तो हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मेकर टॉक्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के कुछ ऐसे हिंदी डबिंग वाले डायलॉग के बारे में जो सच में मूवी को रूइन कर देते हैं। मैं कि भाई इन लोगों ने स्क्रिप्ट भाई देखी हिंदी डबिंग वाली और गलती से किसी ने उस पर मुंह दिया, जिसकी वजह से इन लोगों ने खुद ही अपनी स्क्रिप्ट बना ली। मैं कि कहने का मतलब ये है, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे, कोई सीमा ही नहीं है। और ये बातें मैं नहीं कहता बल्कि कह रहे हैं कुछ लोग, और ये सच में लगती है भैया बात। जब मैंने भाई हिंदी डबिंग मूवी स्टार्ट की थी उस टाइम से लेके अब तक भाई मैंने जब भी इंग्लिश डबिंग को देखता हूँ, यहाँ पर भाई काफी ज्यादा ही डायलॉग चेंज कर दिए जाते हैं जो कभी कभी तो काफी अच्छे लगते हैं। जैसे कि हमारे अल्ट्रॉन वाला ये वाला सीन काफी बढ़िया लगता था मेरे को। एक बीमारी है ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। ये देखने में भी काफी बढ़िया लगता है क्योंकि रियल डायलॉग कुछ ऐसा था। Stark is he's a sickness. Junior. You're gonna break your old man's heart. पर ये वो मैगी है जो 10 मिनट बाद खराब होने वाली थी। जब बात किया जाए तो ऐसे कुछ डायलॉग आते हैं जो सच में मार्वल को आज के वक्त में काफी बुरी तरीके से रूइन कर देते हैं, या कह सकते हैं हम कि पूरी तरीके से क्रिंज बना देते हैं। जहाँ पर बात आती है कि शुरुआत में भाई मार्वल ऐसी चीजें करने लग पड़ा था जब हमें आयरन मैन 1 दिखने को मिलते हैं और उसका ये आइकॉनिक सीन। Truth is, I am Iron Man. जिसको हिंदी दब में कुछ ऐसे कर दिया गया। सच्चाई है, मैं ही आयरन मैन। देखा है तो हमें भाई इंग्लिश डबिंग में असल में कुछ ऐसे तरीके से दिखाया जाता है कि आई एम आयरन मैन, और ये असल में काफ़ी ज़्यादा ही भारी वक्त लगता है। देखा है तो ये पूरी तरीके से हार्डकोर लगता है, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। बल्कि हमारे हिंदी डबिंग में इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल वे में बता दिया गया जो मेरे को थोड़ा सा भाई अजीब लगा। बट बात आती है कि मेरे को ये भी काफ़ी बढ़िया लगा। देखा है तो हमारे भाई जो इसका हिंदी डबिंग वाले जो एक्टर हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से वॉइस ओवर की, और मेरे को ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी। बल्कि भाई हम ये चीज़ को सह सकते हैं। बल्कि आता है हल्क का ये आइकॉनिक सीन। Any last words? Hulk! Smash! और इसका हिंदी वर्जन आपने सुना है कभी? भाई इसको सच में देखने के बाद भाई मैं सच्ची कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था मेरे को ये सीन। देखा है तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा था मेरे को लगा था कि भाई ये हल्की आवाज़ है, ये लगता है कोई सोन पड़ी की आवाज़ है। जब वो बात किया जाए तो ये आवाज़ को आप लोग थोड़ा सा भारी रखते हैं, हल्की तरह की, हाँ मैं फोड़ दूंगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को भाई, काफ़ी अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये आप लोगों ने ऐसे भाई आवाज़ निकाली जो लड़कियों जैसी लगती है, जो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। देखा है तो भाई हल्क का बस एक ही डायलॉग था, और एक डायलॉग आप किसी और से भी करवा सकते थे या किसी को भारी आवाज़ निकालने के लिए कह देते, वो भी अच्छा कर दिखाता जैसे मैंने करके दिखाया था। बल्कि भाई यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत ऐसा ही सकते हैं। बल्कि हमारे कैप्टन अमेरिका का आई कैन डू दिस ऑल डे वाला सीन जो उसमें इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है, सुने कभी आप लोगों ने? Just don't know when to give up, do you? I can do this all day. देखा है तो ये इतना आइकॉनिक बन गया कि बल्कि भाई इसके इंडिया ने असल में अलग अलग वेरिएशन निकाले, जिनमें से मेरा सबसे ज़्यादा वर्स्ट वेरिएशन असल में यही था। बहुत पटर पटर कर रहा था ना, और मार खाएगा। मुझे बहुत सहन शक्ति है। भैया ये तो सुनने में ही कुछ अलग ही लग रहा है। देखा है तो इससे एक अंधी वाइब आती है जो मैं भाई कह नहीं सकता। जब वो बात क्या है तो इसके अलग अलग वेरिएशन मैंने जैसा कहा था आप लोगों को एवेंजर्स एंड गेम में मेरे को ये काफी अच्छा लगता है। अभी तो शुरुआत है। हाँ जानता हूँ। पर इससे अलावा भी एक और आता है जो वरुण धवन का था, और मैं पर्सनली कहूँगा वरुण धवन को असल में वॉइस ओवर नहीं करनी चाहिए थी कैप्टन अमेरिका की। अगर भाई आयरन मैन नहीं होता तो ये मूवी पक्का ना पक्का पिटती तो सही मेरे हिसाब से। पर इसका वेरिएशन कुछ ऐसा था। लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जैसे भी चूना लगाया पर लगाया तो सही ना। पर बात आती है जब अवेंजर्स असेंबल की बात आ जाती है। देखा है तो 2015 का वो वाला सीन याद कीजिए जब असमें अवेंजर्स असेंबल बोलने ही वाला था, उस वक्त मूवी एंड अप हो जाती है, और फिर हमें 2019 में अवेंजर्स एंड गेम में दिया जाता है ये महान डायलॉग। Assemble. और इसका हिंदी वर्जन आप ये सुनिए।
मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सीन था जिसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए था। देखा है तो ये डायलॉग एक परफेक्ट डायलॉग था, एवेंजर्स से सैंपल करने ना कि एवेंजर्स आक्रमण करके। ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि एक थर्ड कॉपी है हमारे गूगल के ट्रांसलेटर की, जिसकी वजह से सारे के सारे ऑडियंस ये तो कहते ही हैं। गद्दारी करके तोरी बहन के चुदो। और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ही वर्स्ट डायलॉग था पूरे के पूरे मार्वल हिस्ट्री में, जो इतनी गंदी तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी डबिंग में आके। बल्कि भाई बात की जाए हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जब डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी आती है, हमारे डोरमांगू भैया की एंट्री होती है, उस टाइम पे इंग्लिश में ये चीज़ थी। Dormammu, I've come to bargain. और इस चीज़ को ये बना दिया गया। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। देखा है तो ये ऐसा लगता है जैसे कि ये बंदा टिंडे बेचने आया है, भाई आलू लोगे, जो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सीन पर बात की जाए तो यहाँ पर भाई ये चीज़ को एक कलका सा ट्रांसलेट किया गया, और मैं सच्ची में भाई जब मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया तो ये पूरा पूरा वैसा ही लगा था कि डोरमामू मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ, जो ठीक ही था भाई, जैसा भी है वैसा ही है। जब वो बात क्या है तो भाई दी एवेंजर्स का ये हल्क वाला सीन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा था मेरे को इंग्लिश डबिंग में। And Hulk. Smash. और इसका हिंदी वर्जन कुछ ऐसा था भैया। और हल्क फोड़ देना। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी ना। देखा है तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा ही बुरी तरीके से दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से हल्क स्मैश एक ऐसा परफेक्ट वर्ड है, एक ऐसा परफेक्ट डायलॉग है जिसको कभी भी हिंदी में डबिंग करनी ही चाहिए थी। देखा है तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। बल्कि एवेंजर्स एंड गेम का एक सीन है जो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, जब वो टाइम ट्रैवल के बारे में समझाता है ना ब्रूस भैया। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। If we can do this, you know, go back in time, why don't we just find baby Thanos, you know, and... First of all, that's horrible. It's Thanos. And secondly, time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. Look, we go back, we get the stones before Thanos gets them. Thanos doesn't have the stones. Problem solved. Bingo. That's not how it works. Well, that's what I heard. Wait, but who? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time. Quantum Leap. Wrinkle in Time, Somewhere in Time. Hot Tub Time Machine. Hot Tub Time Machine. Bill and Ted's Excellent Adventure. Basically any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? और इसका हिंदी डबिंग ये देख सकते हैं आप। क्लिंट, अब टाइम शिफ्ट की वजह से तुम्हें थोड़ी घबराहट महसूस होगी, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत रुको करना। रुको एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़ें और... पहली बात, बच्चों को मारना पाप है। वो थैनोस है। और दूसरी बात, टाइम ऐसे कभी नहीं चलता। बीते कल को बदलने से आने वाला कल नहीं बदलने वाला। टाइम डकैती करके थैनोस से पहले मणि उठा लेंगे, थैनोस लटक जाएगा और फिर हम लोग गाना गाएंगे। बिल्कुल। गाना क्यों गाएंगे हम? हीरो अक्सर गाना गाता। क्या? कौन हीरो? कहाँ देखा ये सब? बर्फी, दंगल, हीरोइन, हिम्मत वाला, चिल्लर पार्टी, राजा नटवरलाल, हैदर, और वो एबीसीडी। एबीसीडी 2 बॉलीवुड की हर पिक्चर में है, यहाँ तक कि एक्शन पिक्चर में भी गाना आ जाता है। एक्शन वाली याद नहीं आ रही है ना? राउडी राठौर। राउडी राठौड़ की क्या बात कर रहे हो तुम? डोंट एंग्री मी। अब देखा जाए तो हिंदी डबिंग में असल में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार ये चीज़ें बोली गई, पर बात ये आती है कि असल में इंग्लिश डबिंग में इसको काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस टोन के साथ बताया गया था कि ब्रूस भैया बताते हैं कि पूरा का पूरा टाइम ट्रैवल का असल में फंक्शन कैसे चलता है, पूरी के पूरी तरीके से ये क्या है चीज़ें जो आप लोगों ने अगर गड़बड़ कर दी तो क्या चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई हिंदी डबिंग में जब हमें सुनने को मिलता है, मज़ा तो आता है इस चीज़ का, बट बात आती है कि ये सीरियसपन को ही ख़राब कर देता है, पूरी की पूरी मूवी को ये चीज़ रूइन कर देती है। जो असल में ओरिजिनल चीज़ थी वो आप लोगों ने करी की ही नहीं, बल्कि आप लोग सामने सामने ही अपनी चीज़ों को चेप दी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और अब भाई कंक्लूजन देना स्टार्ट करूँ तो हिंदी डबिंग एक तरीके की भाभी की तरह है भैया। देखा है तो आप जितना ही उनके साथ क्रिएंज होगे, आप लोग उतना ही भाई उनके साथ फ्रैंक होंगे, वो उतना ही ज़्यादा ही आप लोगों का काट सकती हैं। और अगर भाई आप लोग थोड़ा सा दूर रह के अपनी इज्जत पे रहेंगे और उनकी भी इज्जत करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया हो जाएगा। और मेरे की कहने का मतलब ये है कि भैया हिंदी डबिंग एक अलग ही मसाला है, जो असल में मज़ा तो आता है, बट कभी कभी जब भाई आप लोग सीरियस लेके सोचने लग पड़ते हो तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा काट देते हैं आप लोगों का। जब बात करूँ तो मेरे को हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी लगती है। मैं सच्ची कहूँगा डेडपूल का ये वाला सीन तो मेरा फेवरेट था। कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं, फेशियल कराना है और विलनों का दी एंड करना है।
देखा जाए तो भाई मैं जितनी भी भाई डेडपूल की मूवी देखी है आज तक हिंदी में ही देखी है, क्योंकि संकेत मात्रे इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोलते हैं। बात की जाए तो एक काफ़ी अच्छी बात ये भी आती है कि ये जो डायलॉग था असमें संकेत मात्रे ने खुद बोला था, असमें कोई स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था, जिसकी वजह से ये एक वरदान की तरह साबित होता है। देखा जाए तो हिंदी डबिंग काफ़ी अच्छी होती है। मेरे हिसाब से हिंदी डबिंग का ये आइकॉनिक सीन मेरे को अभी तक याद है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जिसका ओरिजिन डायलॉग ये था, Remember, with great power comes great responsibility. ये डायलॉग एक ऐसा आइकॉनिक डायलॉग था जो मैं हिंदी में भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को हिंदी में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके भाई लाइन सुनिए आप लोगों ने, बड़ी ताकतों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, ब्यूटीफुल लगता है इस सीन में। जब आप बात करूँ तो भाई ओवरऑल मैं कहूँ तो भाई हिंदी डबिंग असमें भाई ये चीज़ नहीं है कि आप हिंदी डबिंग ना देखिए जाके, आप ओरिजिनल डबिंग देखिए। भाई हिंदी डबिंग कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। बल्कि मैं बात करूँ तो मैंने डेडपूल की जितनी भी मूवीज़ देखी है, जैसे मैंने कहा था मैं हमेशा ही हिंदी में ही देखी हुई है, बल्कि केविन हार्ट की जितनी भी मूवीज़ है उनको मैं हिंदी डब में ही देखना पसंद करता हूं, क्योंकि उसकी जो वॉइस ओवर कही जाती है वो एक अलग ही मसाला प्रदान करती हैं। देखा है तो भाई मैं कहूँगा माल की जितनी भी भाई मैंने मूवीज़ देखी हुई है आज के वक्त में, उससे पहले भाई मैंने जब स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट की थी वो हिंदी में ही देखी थी, और मेरे को हिंदी डबिंग भी अच्छी लगती है। देखा है तो कभी कभी भाई ये क्रिंज कर देते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी भाई बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आप भाई इस वीडियो में 5 के व्यूज़ ला देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें असमें भाई मैं ऐसे डायलॉग बताऊँगा आप लोगों को जो मूवी को रिव्यू ना करते हुए मूवी को इतना ज़्यादा ही बैड एज बना देते हैं कि आप लोग भाई हिंदी डबिंग भी देखना स्टार्ट कर देंगे। बाकी बस दैट्स इट, लाइक से शेयर कर दिया, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, और चलो भाई मैं निकलता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक देखते लिए मेका टॉक्स।